हेलो दोस्तों, रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की जो 1000 सीरीज़ है उसके पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 100 तक किया था। आज इस लेक्चर में हम लोग 101 से 150 तक करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन 101 है, नॉन इंटरलॉकिंग कार के दौरान गति होती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा या 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस सिग्नल होम सिग्नल से दूरी पर लगाया जाता है। डिस्टेंट सिग्नल जो होता है वो होम सिग्नल से 1000 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, 1000 मीटर दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, मालगाड़ी में डेड इंजन लगाया जाएगा। मालगाड़ी जो होती है उसमें डेड इंजन हम लगा सकते हैं 1 या फिर 2 या 3 या सुविधा अनुसार। तो मालगाड़ी में हम डेड इंजन को केवल 1 लगाएंगे। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, बेरोक सिग्नल पर पहचान हेतु लगाया जाता है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था बेरोक सिग्नल कौन सा होता है। बेरोक सिग्नल जो होता है हमारे पास उसको होता है वार्नर सिग्नल। कौन सा होता है? वार्नर सिग्नल। अगर हम वार्नर सिग्नल की बात करते हैं तो इसका जो मार्किंग रहती है वो पी मार्कर रहता है। क्या रहता है? पी मार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इकहरी लाइन में होम सिग्नल से बीएसएलवी के बीच की दूरी होती है 120 मीटर, 580 मीटर, 180 मीटर, इनमें से कोई नहीं। सिंगल लाइन में होम सिग्नल जो हमारे पास होम सिग्नल होता है और जो बीएसएलवी होता है, कौन सा होता है? बीएसएलवी। इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो लगभग हमारे पास 300 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में सिंगल लाइन में होम सिग्नल और कांटों से 300 मीटर पहले तथा डबल लाइन में 180 मीटर पहले लगा होता है कौन सा सिग्नल? होम सिग्नल। अगर हम होम सिग्नल की बात करते हैं तो बहुसंकेती सिंगल लाइन में कांटों से 300 मीटर पहले। अगर हम डबल लाइन की बात करते हैं तो डबल लाइन में 180 मीटर पहले लगा होता है। तो इसका हमारे पास आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, बेरोक सिग्नल खराब होने पर लोको पायलट को प्राधिकार दिया जाएगा। बेरोक सिग्नल अगर कोई भी खराब होता है, बेरोक सिग्नल का मतलब अगर हमारे पास जो वार्नर सिग्नल रहता है अगर खराब होता है तो लोको पायलट को कोई भी अथॉरिटी नहीं दी जाती है। ऑप्शन है हमारे पास T3693B, T691, T509 या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में रोक सिग्नल है। निम्नलिखित में रोक सिग्नल है वार्नर, डिस्टेंट, रिपीटिंग या होम सिग्नल। रिपीटिंग सिग्नल हमारे पास, डिस्टेंट सिग्नल, वार्नर सिग्नल, ये तीनों में से कोई भी हमारे पास रोक सिग्नल नहीं है। रोक सिग्नल कौन सा सिग्नल होता है? होम सिग्नल। कौन सा होगा? होम सिग्नल। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, स्टैंडर्ड 1 स्टेशन में मेन लाइन के कांटे पर अधिकतम अनुमेय गति होती है। स्टैंडर्ड 1 स्टेशन में मेन लाइन के कांटे पर अधिकतम गति 50 किलोमीटर पर आवर होती है। कितनी होती है? 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, डबल लाइन में आउटर एवं होम सिग्नल के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। डबल लाइन में जो हमारे पास आउटर सिग्नल होता है और होम सिग्नल होता है, दोनों के बीच की दूरी 400 मीटर होती है। कितनी होती है? 400 मीटर। नेक्स्ट इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोको पायलट कार्य प्रारंभ करने के कितने घंटे पहले मद्यपान नहीं करेगा। कोई भी लोको पायलट होता है अगर उसकी ड्यूटी ऑन हो रही है, ऑन ड्यूटी से 8 घंटे पहले तक वो कोई भी मद्यपान, मदिरापान या किसी भी प्रकार का नशा ग्रहण नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, होम सिग्नल अंतिम रोक सिग्नल होता है। होम सिग्नल अंतिम रोक सिग्नल होता है कौन सी क्लास की स्टेशन पर? सी क्लास स्टेशन पर। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी क्लास स्टेशन पर। अगर हम सी क्लास स्टेशन पर सिग्नल की बात करते हैं तो दो संकेती सिग्नल व्यवस्था में हमारे पास मिनिमम सिग्नल कौन से होते हैं? वार्नर और होम। कौन से होते हैं? वार्नर और होम सिग्नल। और कौन सा होता है? होम सिग्नल। अगर हम बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में बात करते हैं तो हमारे पास सिग्नल होता है डिस्टेंट और होम। सी क्लास स्टेशन पर बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में हमारे पास कौन कौन सा सिग्नल रहेगा? डिस्टेंट और होम सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संटिंग कार्य के लिए निम्नलिखित सिग्नल को ऑफ नहीं किया जा सकता। संटिंग कार्य के लिए कभी भी अंतिम रोक सिग्नल को हम ऑफ नहीं कर सकते। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतिम रोक सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में सहायक सिग्नल है कॉलिंग ऑन सिग्नल, रिपीटिंग सिग्नल, संट सिग्नल या उपरोक्त सभी। जैसा हम जानते हैं ये सारे के सारे क्या कौन से सिग्नल है, सहायक सिग्नल है। सहायक सिग्नल में हमारे पास कॉलिंग ऑन सिग्नल, कोएक्टिंग सिग्नल, रिपीटिंग सिग्नल, संट सिग्नल और गेट सिग्नल। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, T806 का रंग होता है। T806 क्या होता है? T806 होता है संटिंग आदेश, जिसे हम लोग कहते हैं संटिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? संटिंग ऑर्डर। T806 क्या होता है? संटिंग ऑर्डर। अगर हम इसके कलर की बात करते हैं तो इसका कलर रहता है ब्लू कलर। कैसा कलर रहता है इसका? ब्लू कलर। ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला कलर होता है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें संटिंग आदेश की कितनी प्रति बनाई जाती हैं, तो संटिंग आदेश की 3 प्रति बनाई जाती हैं। 3 प्रति किन किन के लिए होती है? एक होती है चालक के लिए यानी ड्राइवर के लिए, एक किसके लिए रहेगी? ड्राइवर के लिए। अगली हमारे पास किसके लिए होती है? गार्ड के लिए। और एक रिकॉर्ड के लिए रखी जाती है। किसके लिए रखी जाती है? रिकॉर्ड के लिए। T806 एक संटिंग ऑर्डर है जिसका कलर ब्लू यानी नीला होता है। इसकी 3 प्रति बनाई जाती हैं, एक ड्राइवर के लिए, एक गार्ड के लिए और एक रिकॉर्ड के लिए। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लू यानी नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, TC1425 का रंग है। पहले हमें ये जानना पड़ेगा TC1425 क्या है। ये एक पेपर लाइन क्लियर टिकट होता है। क्या होता है? ये एक पेपर लाइन क्लियर टिकट होता है हमारे पास TC1425। अगर हम इसकी कॉपी की बात करते हैं तो इसकी कॉपी कितनी बनाई जाती है? इसकी कॉपी बनाई जाती है 2। कितनी कॉपी बनाई जाती हैं? 2। अच्छा, अगर हम इसके कलर की बात करते हैं तो इसका कलर भी कैसा होता है? ब्लू कलर होता है। कैसा कलर होता है? वो ब्लू कलर होता है। अच्छा, ये जो 2 कॉपी रहती हैं, 2 प्रति होती हैं, ये किस किस के लिए होती है? एक होती है ड्राइवर के लिए और एक होती है रिकॉर्ड के लिए। TC1425 का रंग कैसा होगा हमारे पास? ब्लू, ऑप्शन नंबर वी। क्या होता है? एक पेपर लाइन क्लियर टिकट होता है। अच्छा, ये किस डायरेक्शन के लिए होता है? ये होता है अप डायरेक्शन के लिए। कौन सी डायरेक्शन के लिए होता है? अप डायरेक्शन के लिए। कौन सी डायरेक्शन? अप डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, TG602 क्या है या इसका क्या रंग होता है? TG602 जो होता है ये सशर्त लाइन क्लियर टिकट होता है। क्या होता है? सशर्त लाइन क्लियर टिकट होता है। इसका रंग कैसा होता है? इसका कलर होता है रेड। कैसा कलर होता है? इसका कलर होता है रेड कलर होता है। कैसा कलर होता है? रेड। इसकी कॉपी कितनी होती है? इसकी भी 2 कॉपी बनाई जाती है। एक कॉपी हमारे पास रिकॉर्ड के लिए रहती है और एक ड्राइवर के लिए। 2 कॉपी बनाए जाते हैं। TG602 का कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है ब्लू। तो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, संट सिग्नल निम्नलिखित रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जाता। जैसा हमें पता है संट सिग्नल को कभी भी हम प्रथम रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगा सकते। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर ए, प्रथम रोक सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, मालगाड़ी 40 VCN 56 बॉक्सन तक के इंजन के एफपी में प्रेशर होता है। तो मालगाड़ी जो 40 VCN या 56 बॉक्सन तक होती है उसकी एफपी का प्रेशर कितना रहता है? 6 kg/cm²। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, रिपीटिंग सिग्नल ऑन पोजीशन की बत्ती का रंग होता है। रिपीटिंग सिग्नल ऑन पोजीशन में पीली बत्ती यानी येलो कलर देता है। कैसा एक्सपेक्ट देता है? येलो। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीली बत्ती। रिपीटिंग सिग्नल ऑन पोजीशन में याद रखिएगा रेड नहीं होता है। रेड नहीं होता है, हमारे पास कैसा रहता है? येलो कलर का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, मेल एक्सप्रेस तथा सवारी गाड़ी के ब्रेकवान में एफपी में प्रेशर मात्रा है। एफपी में जो प्रेशर मात्रा होती है वो होती है हमारे पास 5.8 kg/cm²। कितनी रहती है? 5.8 kg/cm²। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जी मार्कर गेट सिग्नल को ऑन में पार करने से पहले रुकना होता है। जी मार्कर गेट सिग्नल को अगर हम ऑन में पार करते हैं तो दिन में हमको 1 मिनट रुकना होता है। दिन में कितना रुकना होता है? 1 मिनट। कितना रुकना होता है? 1 मिनट। और रात के समय में हमें रुकना होता है 2 मिनट। कितना रुकना होता है?
2 मिनट। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर दिन में 2 मिनट, रात में 1 मिनट, दिन एवं रात दोनों में 2 मिनट, दिन में 1 मिनट तथा रात में 2 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी, दिन में 1 मिनट, रात में 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल की पहचान हेतु लगा होता है। सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल जो होता है उसमें सफ़ेद लाइट जल रही होती है ए मार्कर के साथ, यानी सफ़ेद लाइट जल रही होती है ए मार्कर के साथ। ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद प्रज्वलित ए मार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, दृश्यता साफ होने पर ऑटोमेटिक रोक सिग्नल को ऑन में पार करने की स्पीड है। अगर दृश्यता हमारी विजुअलिटी बिल्कुल क्लियर है तो अगर किसी सिग्नल को हम ऑन में पार करते हैं तो हमारे पास स्पीड होनी चाहिए कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, दो संकेती सिग्नल व्यवस्था में होम सिग्नल से विपरीत दिशा के एडवांस स्टार्टर के बीच की दूरी कितनी होती है, 180 मीटर। कितनी होती है, 180 मीटर। ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दृश्यता साफ होने पर ऑन में आईबीएस को पार करने पर स्पीड, आईबीएस को पार करने पर स्पीड भी कितनी रहती है, 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक डिब्बे में पटाखा सिग्नलों की संख्या होती है। एक डिब्बे में पटाखा सिग्नल कितने होते हैं, 10। कितने होते हैं, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मालगाड़ी 40 BCN 50 बॉक्सैन तक के ब्रेक वान में एफपी प्रेशर अभी बताया था कितना होता है, 5.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एसीपी होने पर गार्ड गाड़ी को देखते हुए आगे आएगा। अगर एसीपी हो रही है तो गार्ड जो होता है वो बाईं तरफ से आगे जाता है। किधर से जाता है, बाईं तरफ, यानी लेफ्ट साइड से आगे देखता हुआ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पटाखों की टेस्टिंग के लिए स्पीड है। पटाखों की टेस्टिंग के लिए 8 से 11 किलोमीटर पर आवर पुशिंग स्पीड रहती है। कैसी रहती है, पुशिंग स्पीड। तो इसमें हमारे पास आंसर ए 8 से 11 किलोमीटर प्रति घंटा पुशिंग। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टीवी 602 बनाया जाता है। टीवी 602 जो होता है इसकी कॉपी 3 होती हैं। इसकी कॉपी कितनी होती हैं, 3। अच्छा, 3 कॉपी किस किस के लिए होंगी आपको पता चल गया होगा। एक होगा ड्राइवर के लिए, एक होगा गार्ड के लिए, और तीसरी कॉपी हमेशा किसके लिए होती है, रिकॉर्ड के लिए। अच्छा, अगर आपसे पूछते हैं टीवी 602 किस लिए दिया जाता है, इकहरी लाइन यानी सिंगल लाइन खंड पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर संचार व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए जो अधिकार पत्र होता है उस अधिकार पत्र को हम लोग क्या कहते हैं, टीवी 602। अच्छा, अगर हम इसमें आपसे इसका कलर पूछें तो इसका कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। कैसा कलर होता है, रेड कलर। कॉपी कितनी होती है, 3। किस किस के लिए होती हैं, चालक के लिए, गार्ड के लिए और एक रिकॉर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, फॉग सिग्नल की पोस्ट की पहचान है। फॉग सिग्नल पोस्ट की पहचान सफ़ेद पर काली तिरछी पट्टी। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सफ़ेद पर काली तिरछी पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इंजन स्टॉप बोर्ड का रंग होता है। इंजन स्टॉप बोर्ड का रंग येलो होता है। कैसा होता है, येलो, यानी ऑप्शन नंबर वी पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, धुंध एवं कोहरे के समय अधिकतम गति है। धुंध एवं कोहरे के समय अधिकतम गति होती है 60 kmph, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, कॉलिंग ऑन सिग्नल नहीं लगाया जा सकता। कॉलिंग ऑन सिग्नल जो होता है अकेले खंभे पर लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता। अंतिम रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता। का एवं खा दोनों इसका आंसर होगा। कॉलिंग ऑन सिग्नल को कभी भी हम अकेले खंभे पर भी नहीं लगा सकते और अंतिम रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगा सकते। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, का एवं खा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, डबल डिस्टेंट में डिस्टेंट सिग्नल का 2 पीला इनर डिस्टेंट का होगा। अगर डबल डिस्टेंट में डिस्टेंट सिग्नल 2 पीला है तो इनर डिस्टेंट होगा। इनर डिस्टेंट हमारे पास 2 पीला भी हो सकता है, 2 पीला भी हो सकता है, और हमारे पास 1 पीला भी हो सकता है, और 1 पीला भी हो सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 2 पीला कैसे हो सकता है। 2 पीला तब होगा जब कांटा लूप लाइन के लिए सेट हो, या गाड़ी को हम लूप लाइन में ले रहे हो, उस कंडीशन में हमारे पास कैसा होगा, 2 पीला। 2 पीला कब होगा, जब गाड़ी हम कहाँ लेना चाह रहे हो, लूप लाइन में। तो इनर डिस्टेंट भी कैसा दिखाएगा, डबल येलो दिखाएगा। सिंगल येलो, एक पीला जब जलेगा तो जंक्शन इंडिकेटर के साथ जलता है। किसके साथ जलता है, जंक्शन इंडिकेटर के साथ। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, एसएलवी बोर्ड लगाया जाता है। एसएलवी कहाँ लगाया जाता है, हमेशा सिंगल लाइन पर। कहाँ लगाया जाएगा, सिंगल लाइन पर, सिंगल
लाइन पर। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इकहरी लाइन में करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, डिस्टेंट सिग्नल का 2 पीला संकेत देता है। अगर डिस्टेंट सिग्नल डबल येलो दे रहा है तो इसका मतलब है हमें सावधान हो जाना है। कैसा हो जाना है? सावधान। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संकेती बी क्लास स्टेशन पर पैसेंजर वार्निंग बोर्ड लगाया जाता है। पैसेंजर वार्निंग बोर्ड 2 संकेती बी क्लास स्टेशन पर आउटर सिग्नल से 1000 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, T511 बनाया जाता है। T511 हमेशा 2 प्रति में बनाया जाता है। कितनी प्रति में बनाया जाता है? 2 प्रति में। किस किस के लिए? एक ड्राइवर के लिए और एक रिकॉर्ड के लिए। एक ड्राइवर के लिए और एक रिकॉर्ड के लिए। अगर हम आपसे पूछें T511 क्या है, बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को अगर हमें रवाना करना है तब हम कौन सा आदेश देते हैं? T511। कौन सी अथॉरिटी देते हैं? T511। अगर हम इसका आपसे कलर पूछते हैं तो इसका कलर होता है ब्लू। कैसा कलर होता है? ब्लू। जितनी भी अथॉरिटी ये सारी हम बता रहे हैं ये सारी आप नोट करिएगा और इनको याद करिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, डी क्लास स्टेशन बोर्ड लगा होता है। डी क्लास स्टेशन पर बोर्ड लगा होता है स्टेशन से 500 मीटर पहले, 800 मीटर पहले, 1200 मीटर पहले या 1000 मीटर पहले। तो इसमें हमारे पास कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। डी क्लास स्टेशन पर बोर्ड 600 मीटर पहले लगा होता है। ये टाइपिंग एरर है। इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? 600 मीटर। डी क्लास के स्टेशन पर गाड़ियों के लोको पायलट को सूचित करने के लिए स्टेशन के मध्य लाइन से, अगर स्टेशन है तो स्टेशन के मध्य लाइन से 600 मीटर दूरी पर एक एच आकार का बोर्ड लगाया जाता है। अच्छा, ये एच आकार का बोर्ड जो होता है ये कौन सा डिपार्टमेंट लगाता है? तो इसको लगाता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट लगाता है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो रेल लेवल से 2 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है एवं उसके खंभे को 300 mm काली सफ़ेद पट्टी से रंगा जाता है। कितनी mm से रंगा जाता है? 300 mm काली सफ़ेद पट्टी से रंगा जाता है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर ऑप्शन में से कोई नहीं है। करेक्ट आंसर होगा हमारे पास 600 मीटर। कहाँ से? स्टेशन के मिडिल से 600 मीटर पहले एक एच आकार का बोर्ड लगाया जाता है। कौन सी क्लास स्टेशन पर? डी क्लास स्टेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड इंडिकेटर लगाया जाता है। स्पीड इंडिकेटर हमेशा अवरोध से 30 मीटर पहले लगाया जाता है। अवरोध से 30 मीटर पहले लगाया जाता है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, बहुसंकेती व्यवस्था में दोहरी लाइन में स्टेशन सेक्शन होता है। बहुसंकेती व्यवस्था में दोहरी लाइन पर स्टेशन सेक्शन BSLV बोर्ड से एडवांस के बीच का होता है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, BSLV बोर्ड से एडवांस के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, TP बोर्ड लगा होता है। TP बोर्ड हम पहली वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, किसके लिए होता है? ये सवारी गाड़ी के लिए होगा, पैसेंजर ट्रेन के लिए रहता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर हम आपसे TP बोर्ड की फुल फॉर्म पूछते हैं तो ये क्या होता है? टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रेस्ट्रिक्शन फॉर पैसेंजर्स। टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रेस्ट्रिक्शन फॉर पैसेंजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, TV409 बनाया जाता है। TV409 3 प्रति में बनाया जाता है। कितनी प्रति में? 3 प्रति में बनाया जाता है। ये होता क्या है? ये रिमाइंडर सतर्कता आदेश होता है। अच्छा, अगर हम इसके कलर की बात करते हैं तो इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। कैसा होता है? ग्रीन। इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रति में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, WL बोर्ड देखने पर लोको पायलट, WL बोर्ड देखने पर लोको पायलट रुक रुक कर लंबी सीटी बजाएगा। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रुक रुक कर लंबी सीटी बजाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, BTO का रंग है, BTO जो होता है इसका रंग कैसा होता है? येलो। कैसा होता है? येलो यानी पीला। ऑप्शन नंबर हमारे पास वी, पीला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 147, ब्लॉक सेक्शन की सीमा तय नहीं करते हैं। ब्लॉक सेक्शन की सीमा नॉन ब्लॉक स्टेशन तय नहीं करते हैं। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, रास्ते में खराब सिग्नल प्राप्त होने पर किस नियम के तहत सूचना देना है? रास्ते में अगर सिग्नल खराब है तो हमको GR का रूल नंबर 3.85, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर
ए सही होगा। 3.85 के नियमानुसार हमें सूचना देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, 3 छोटी सीटी का अर्थ है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 3 छोटी सीटी का अर्थ होता है गार्ड द्वारा ब्रेक लगाने के लिए, गार्ड द्वारा ब्रेक लगाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, लोपा एवं सलोपा के मध्य सिग्नल को पुकारे जाने का नियम है। लोपा एवं सलोपा के मध्य सिग्नल को पुकारे जाने का नियम है, तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, नियम होता है जी आर का 3.83, तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर वी, जी आर का 3.83। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए हैं, 150 तक। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास 151 से 200 क्वेश्चन तक की बहुत ही जल्द मिलेगी आपको। थैंक यू।